नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज देश की। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान को आज जमानत नहीं मिली। कोर्ट के कामकाज का वक्त खत्म होने के चलते अब बुधवार को दोपहर 2:30 बजे से एक बार फिर सुनवाई होगी। आज कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं हर बात से इनकार करता हूँ, मैं किसी अधिकारी या किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मुकुल रोहतगी ने अदालत में आर्यन खान की ओर से दलीलें रखते हुए कहा कि इस मामले में अपने माता पिता के कारण जनता और मीडिया की निगाहों को आकर्षित किया है। राजनीतिक हस्तियों और एनसीबी के बीच बेतुका विवाद मुझ पर हावी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नहीं तो ये तो आए दिन का मामला है, लेकिन मीडिया की चकाचौंध की वजह से। रोहतगी ने कहा कि वो एनसीबी के जवाब में सभी आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा, मैं हर बात से इनकार करता हूँ, मैं किसी अधिकारी या किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि ये मामला जमानत के लिए है। कोर्ट में इस बात का हुआ विरोध। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील सुभाष झा ने जमानत पर आपत्ति जताने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने जमानत आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर लेने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि लोग जेल में बंद है, मैं एक लोक सेवक के लिए पेश हुआ हूँ। इसके जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा कि मैं हस्तक्षेप का विरोध करता हूँ। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सांबरे ने कहा कि मिस्टर झा, आप रोज मेरे कोर्ट में हाजिर होते हैं, मैं अपना बोर्ड पूरा किए बिना नहीं उठता। जो कोई भी कोर्ट में आता है उसकी सुनवाई होती है। जस्टिस सांबरे ने कहा कि जिसके पास कोई अन्य जरूरी मामला है वे उनका उल्लेख कर सकते हैं। जज ने कहा कि वो बार की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होकर शाम 7 बजे तक बैठते हैं। मुकुल रोहतगी ने सुनवाई में क्या दलीलें रखी। अरबाज के जूतों में जो मिला उस पर मेरा कोई वश नहीं है। सचेत कब्जे का तो सवाल ही नहीं है। अरबाज मेरा नौकर नहीं है, वो मेरे वश में नहीं है। मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के रागिनी द्विवेदी बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने जुआ खेलने की बात कही। आपको रमी याद है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कौशल का खेल है। दिन के अंत में दूसरा पक्ष उन चैट पर निर्भर करेगा जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वे असंबद्ध घटनाएं हैं। मुकुल रोहतगी ने कुछ निर्णयों का हवाला देते हुए कहा, मेरे पास इन सभी मामलों की तुलना में बेहतर मामला है क्योंकि मुझसे कोई वसूली नहीं हुई है। आर्यन पर एनडीपीएस की 8C, 20B, 27 और धारा 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके लिए अधिकतम सजा 1 साल है। इस रिमांड में ये मोबाइल फोन की जब्ती नहीं है, मोबाइल जब्ती पंचनामे में भी नहीं है। कोर्ट फिर पूछता है कि व्हाट्सएप चैट का क्या आधार है। रोहतगी कहते हैं, व्हाट्सएप चैट का क्रूज मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी पहले के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं वहां गया था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान अरबाज के साथ वहां गए थे, बस इतना ही। वो कुछ लड़के हैं। कानून में प्रावधान है कि छोटी मात्रा के लिए अधिकतम सजा 1 वर्ष है और पुनर्वास केंद्र में जाने के बाद अभियोजन से छूट भी मिलती है। रोहतगी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B पढ़कर कहा कि विधायी मंशा स्पष्ट है, अधिकतम 1 वर्ष और न्यूनतम कुछ भी नहीं है। रोहतगी का कहना है कि आर्यन खान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। धारा 27 से कोका के पौधे या अफीम की खेती या उत्पादन में लिप्त होने की किसी भी गतिविधि का वित्त पोषण कर रही है। आर्यन पर इसका आरोप नहीं है, लेकिन रोहतगी का कहना है कि ये अभी भी लागू नहीं है। आगे मुकुल रोहतगी कहते हैं, मैंने नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किसी को वित्त पोषित नहीं किया है। यदि आप साजिश और उकसाने के अपराधों को धारा 8C, 20B और 27 में लागू करते हैं तो केवल सजा 1 साल से ज्यादा कुछ नहीं है। कानून का आशय ये है कि अगर आप कम मात्रा में उपभोग करते हैं या पकड़े जाते हैं, अगर आप पुनर्वास के लिए जाते हैं तो अभियोजन से छूट मिलती है। कोई खपत या वसूली नहीं है। मेरी ओर से कोई ड्राइवर इसे नहीं ले जा रहा था। मैं एक ऐसे मामले में बहस कर रहा हूँ जो वास्तव में मेरे खिलाफ है ही नहीं। साथ ही मुकुल रोहतगी कहते हैं कि अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्सों में गांजा वैध है। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें समाप्त करते हुए कहा, मैं सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि यह मामला जमानत के लिए नहीं है।